हेलो एंड हाय एवरीवन, माई सेल्फ हेमंत बंसोड़े और मैं हूँ आपका अपना स्पीच थेरेपिस्ट। लेके आया हूँ आपके लिए फिर से एक नया और अनोखा टॉपिक। तो आज का टॉपिक है मिथ्स, मिसकंसेप्शन, गलत फहमियाँ रिलेटेड टू मेडिसिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर एक्टिविटी। क्या मेडिसिन सीरियसली हाइपर एक्टिविटी ट्रीट करने के लिए ज़रूरी है? तो सबसे पहली बात, medicines are not the first line of a treatment for the hyperactivity. Therapeutic intervention is the best intervention for the treatment of the hyperactivity. Another thing, what kind of hyperactivity can be treated with the medicines? अगर हाइपर एक्टिविटी इतनी सीरियस लेवल की है कि वो बच्चा उसकी हाइपर एक्टिविटी की वजह से खुद को या सामने वाले को कुछ डैमेज या हानि पहुंचा सकता है, तो ही मेडिसिन का ख्याल किया जा सकता है। अदरवाइज हाइपर एक्टिविटी इज वेल मैनेज्ड बाय थेरेपेटिक इंटरवेंशन। बहुत बार ऐसे भी होता है कि पेरेंट्स को ज़बरदस्त तरीके से या ज़बरदस्ती से ये कहा जाता है कि आपके बच्चे की हाइपर एक्टिविटी के लिए सिर्फ मेडिसिन ही यूज़ होगा। और हाइपर एक्टिविटी जज करने का तरीका भी बहुत अनोखा होता है। होता क्या है, हमारे बच्चे बहुत बार अपने सराउंडिंग को, एटमॉस्फेयर को, एनवायरनमेंट को कंज्यूम करने के लिए, उसको अच्छी तरह से प्रोसेस करने के लिए कुछ बिहेवियरल मूवमेंट्स करते हैं और इन बिहेवियरल मूवमेंट्स को कहा जाता है कि आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है और इसीलिए इसको मेडिसिन देने की ज़रूरत है। इन बोथ द वेज, अगर आपका बच्चा हाईली हाइपर एक्टिव नहीं है और अगर वो अपने कुछ बिहेवियरल मूवमेंट्स जस्ट टू गेट एडेप्टेड टू द एनवायरनमेंट कर रहा है, तो मेडिसिन आर नॉट एट ऑल नीडेड। आपको मेरी बातों में शायद ऐसे लगेगा कि मैं मेडिसिन के बहुत ही खिलाफ हूँ। बात ऐसी है कि मैं कुछ बातें मेरे ऑब्जर्वेशन से, मेरे एक्सपीरियंस से और लॉजिक से कर रहा हूँ। बहुत बार ऐसे होता है कि कोई बच्चा मैं पहली बार देखता हूँ और मुझे समझ में आता है, शायद मैं पेरेंट्स को पूछता हूँ कि क्या ये बच्चा किसी मेडिसिन के अंडर है, क्या हाइपर एक्टिविटी के लिए कोई मेडिसिन दिया हुआ है? तो पेरेंट्स बोलते हैं हाँ जी हाँ, इनको दिया हुआ है। तो ऐसे बच्चे इजीली समझ में आते हैं प्रॉब्लम हो क्या रहा है, व्हाई एक्चुअली आई एम साउंडिंग अगेंस्ट मेडिसिन। बहुत बार ऐसे होता है कि जब हम बच्चों को थेरेपी में लेते हैं तो उनका एक लेवल ऑफ अराउजल होता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बहुत बार ड्रग्स, मेडिसिन्स देने के वजह से बच्चों में जो हाइपर एक्टिविटी है वो कंट्रोल में तो आ जाती है, लेकिन ऐसे भी देखा गया है और मैंने खुद ऑब्जर्व भी किया हुआ है कि बच्चे एक्चुअली शांत तो हो रहे हैं लेकिन उनका जो अराउजल लेवल है वो लो हो रहा है। तो ये लो अराउजल होता क्या है? सबसे पहले तो अराउजल लेवल क्या होता है या फिर हाई अराउजल लेवल क्या होता है? कोई बच्चा अगर थेरेपी में आता है या फिर कोई बच्चा कोई भी चीज़ सीखना चाहता है तो वो कितने लेवल तक अराउज्ड है वो चीज़ सीखने के लिए, वो चीज़ उसके तक कितनी पहुंच रही है। अगर पहुंचेगी तो ही वो रिस्पॉन्स दे पाएगा। द वे ऑफ रिस्पॉन्स मेकिंग इज एक्चुअली डिपेंडिंग ऑन दैट किड्स अराउजल लेवल। अगर वो बच्चा हाईली अराउज्ड है या फिर एवरेज लेवल ऑफ अराउजल है, तो आप जो काम उस बच्चे के साथ कर रहे हो ना, उसको रिस्पॉन्स देने के लिए बच्चा रेडी रहेगा। अगर वो बच्चा लो अराउजल लेवल वाला बच्चा है तो आप जो काम बच्चे के साथ कर रहे हो वो करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत दिखानी पड़ेगी, और जो काम आप उस बच्चे के साथ कर रहे हो शायद उस बच्चे के पास वो साथ और उसके अंदर वो शायद पहुंच ही नहीं रहा है ड्यू टू लो अराउजल लेवल। And if this kind of a low arousal level is because of medicine's effect, then it is actually a barrier between the kid and the development. And it is going to be very difficult. In this case, therapist finds it very difficult to convey what that therapist actually wants to do with the kid, and hence the response making gets affected. और response making affected, that means जिस रिजल्ट के लिए हम बच्चों को थेरेपी के लिए लाते हैं या फिर हम थेरेपी देना चाहते हैं उस रिजल्ट में बाधा। एंड हेंस मेडिसिन कैन बी ओनली सजेस्टेड टू द किड्स whose hyperactivity level is at such a level because of which the kid can
hurt himself or someone else in the surrounding and damage the things around, and parents are not able to at all control that kid. But if the kid is controllable even after having hyperactivity, then the best way to work on hyperactivity is therapy. मैं क्या है ना, मैं आपका अपना स्पीच थेरेपिस्ट हूँ, मैं आपको अपना मानता हूँ और मैं सोचता हूँ कि आप मुझे अपना मानते रहोगे। और होता क्या है ना, हम अपनों की बातों पे ज़्यादा गौर नहीं करते। मैं तो ये चीज़ बहुत टाइम से बोल रहा हूँ अबाउट द मेडिसिन्स, बट पता नहीं मैं कितना सक्सेसफुल हो पा रहा हूँ। आज भी मैं बोल रहा हूँ और पता नहीं मैं कितना सक्सेसफुल हो पाऊँगा। इसीलिए अपनों को छोड़ो, हम परायों के बारे में बात करते हैं। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो लिंक भेजूँगा, एक वीडियो लिंक जिसमें कोई प्रोफेशनल्स इसी टॉपिक के ऊपर कुछ बात कर रहे हैं। वो अपने लोग नहीं है, ना ही वो पराए हैं, वो तो परदेसी है, लाइक फॉरेनर्स, क्योंकि उनकी भाषा हमारे दिमाग में जल्दी बैठ जाती है। तो उन लिंक को ज़रूर देखना। और इसी वजह से जब किसी माइल्ड और मॉडरेट हाइपर एक्टिविटी रहने वाले बच्चों को कोई मेडिसिन से ट्रीट करने का दावा करता है या फिर सजेशन देता है, तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही गाना बजता है,